तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन आवर चैनल आदर्श तिवारी मैथ्स वाला। तो आपसे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो भी वीडियो डाले होंगे वो आपको पसंद आए होंगे। अच्छा, जो लोग वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उसको, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर है यूपी टेट के साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने संख्या का ज्ञान पढ़ा था, नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति, ठीक है। इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले चीज, यदि 2 अंकों की संख्या दी गई है आपको, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या है जिसका इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो हम जो संख्या को प्रेजेंट करते हैं, तो संख्या जो आपकी होगी वो कैसी होगी, संख्या बराबर करके मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। संख्या की जो वैल्यू होगी वो आपकी होती है 10y प्लस x, ठीक है। बात समझिएगा, यहीं से आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहीं से आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। संख्या को रिप्रेजेंट करिए 10y प्लस x। अगर अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, स्थान बदल दिए जाएं, तो जो नई संख्या होगी, नई संख्या क्या होगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। वो क्या होगी, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ठीक है। ये हुआ आपका फर्स्ट केस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्या, अब इसपे ये तो हो गया आपका बेसिक। अब इसपे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, पहले मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन कर लेंगे। मान लीजिए ट्रिक 1 है कि 2 अंकों से बनी संख्या के यदि स्थान बदलकर बनाई गई नई संख्या ठीक है, नई संख्या का, बनाई गई नई संख्या का और पुरानी संख्या का, मतलब जो संख्या यहाँ पे थी उस संख्या का अंतर d है, तो उनके अंकों का अंतर, जो उनके अंकों का अंतर होगा, मतलब उस संख्या के, उनके मतलब इस संख्या के जो अंकों का अंतर होगा वो d/9 होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपके कि जैसे यही लिखा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या है और उस संख्या का स्थान बदल दिया जाता है, तो जो उन संख्याओं के बीच का अंतर आता है, डिफरेंस बिटवीन दैट नंबर्स, वो आपका आता है, मान लीजिए 27 आ रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि
जो अंकों का अंतर है वो कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप सीधे लिखिए 27/9, ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका सीधा सीधा पहला केस आपका ये है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। दूसरा केस जस्ट इसका अपोजिट होता है, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। फ्रेंड्स तो देखिए, जो मेरा नया ट्रिक था, मैंने ट्रिक 2 डाला है, इसको देखिए, ट्रिक 1 के बाद ये ट्रिक 2 है। ट्रिक 2 में क्या होता है, सब कुछ सेम है, अंकों से बने स्थान बदलकर बनाई गई नई संख्या और पुरानी संख्या का अंतर भी है, तो आपको इतना लिखना है। फिर इसमें जो योग है, अंतर की जगह जो योग है वो यस है, तो अंकों का योग जो होगा, जो आपके अंकों का योग होगा, अंकों का योग होगा आपका कितना, यस अपान 11। ठीक है फ्रेंड्स, अंकों का योग कितना होगा, यस अपान 11। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया कि 2 अंकों से बनी संख्या और उसके अंकों का स्थान बदलकर जो हम नई संख्या बनाते हैं तो उसका योग 44 आता है, मतलब कितना आता है, 44 आता है। तो हमें बताना है कि अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अंकों का योग करना है तो क्या करिए, सबसे पहले हल डालिए और यहाँ पे जो सम आया है 44 सम दिया है, और उसको डिवाइड कैसे करना है, 11 से आप सीधा सीधा इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, आपका 4 जो आएगा, तो जो सम आप डिजिट्स होंगे या अंकों का जो योग है वो 4 के बराबर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ तक आपको ऐसे लिखते हुए चले जाना है, जहाँ पे अंतर है वहां पे योग लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतर है वहां पे योग लिख देना है, और जो यहाँ पे अंतर है इसको भी योग लिख देना है। मैं इसी में करेक्ट करके लिख दे रहा हूँ, ट्रिक 2 डाल के। आप फर्स्ट कर चुके होंगे, तो देखिए ट्रिक 2 जो हमने है यहाँ पे वही बताएं, वो यही कर दे रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे योग जो दिया गया है वो यस दिया है, और उनके अंकों का मतलब क्या है, उनके अंकों का जो योग होगा वो आपका यस अपान 11 होगा। कितना होगा, यस अपान 11 होगा। ठीक है, ये चीज का एग्जांपल मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिक 2 टाइप का। अब इसके आगे क्या करते हैं, ट्रिक 3 टाइप में क्या होता है उसको भी देख लिया जाता है। ठीक है, बहुत प्यारा, अब जो है वो बहुत ही गजब की चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, इसको देखिएगा। जो ट्रिक 3 है, इसको भी आप कॉपी कर चुके होंगे। ट्रिक 3 देखिए, ट्रिक 3 में जैसे हमें दिया जाएगा कि मूल संख्या कैसे निकालेंगे। जो मूल संख्या है उसको निकालने की ट्रिक है, तो उसको अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको आपको मैं सीधे सीधे बता दूंगा कि ट्रिक क्या है। जैसे क्वेश्चन है, ट्रिक 3 में डाल दे रहा हूं। क्वेश्चन से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। जैसे है 2 अंकों से बनी एक संख्या का योग, एक संख्या के अंकों का जो योग है, अंकों का योग 12 है। ठीक है, अंक को योग हमको उसने दे दिया पहले। फिर यदि उस संख्या के स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, अंकों को क्या दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो नई संख्या क्या होगी आपकी, मूल संख्या से 18 अधिक है। जो आपका मेन नंबर है उससे कितना अधिक है, मूल संख्या से 18 अधिक है।
18 अधिक है तो मूल संख्या बतानी हमको। तो मूल संख्या बताइए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। तो इसको क्या करते हैं, सीधा सीधा हल डालिए। ट्रिक में लिख दे रहा हूं, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। ट्रिक देखिए, ट्रिक इसमें सीधा क्या दिया जाता है, जो अंकों का योग दिया जाता है उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अधिक दिया गया है तो इसमें से 18 जो मतलब संख्या होगी उसको माइनस कर देंगे। अपान क्या करते हैं इसमें, अपान देखिए, अपान इसको 2 कर देते हैं। अब ध्यान से यहीं पे समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे कहा गया कि मूल संख्या से 18 अधिक है तो यहाँ घटाएंगे, मूल संख्या से 18 कम है तो यहाँ पे 18 जोड़ देंगे। सीधा सीधा आपका ये केस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। ए क्या है, संख्या का योग। यहाँ पे अगर अंतर भी होगा तभी भी आप यहाँ पर वही लिखेंगे, क्या, ए ही लिखेंगे। मतलब तो संख्या का योग हमको दी जाए, हम लिख दे रहे हैं ए बराबर संख्या का योग या आप डाल दीजिए अंतर। संख्या का योग नहीं, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। और जो बी होता है वो क्या होता है, मूल संख्या से अधिक या कम। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पे ये बराबर, यहाँ पे मूल संख्या बराबर क्या होगा, मूल संख्या। तो यहाँ पे लिखिए मूल संख्या बराबर, जो मूल संख्या होगी वो क्या होगी, 11 इंटू 12 माइनस 18 अपान 2। तो 11 से 12 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 132 माइनस 18 अपान 2 इज इक्वल टू 114 अपान 2। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 57। अब देख लीजिए अंकों का योग कितना है, 12 है। और अगर अंक का स्थान बदलते तो कितना आएगा, 75। 75 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल आपका ये आ गया। अब देखिए ये हो गई आपकी ट्रिक मूल संख्या निकालने की। ये ट्रिक 3 टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है। फिर ट्रिक 4 में देखिए क्या होता है, ये आज की लास्ट ट्रिक होगी, फिर इसके बाद आपको कल हम नए तरीके से बताएंगे। ठीक है, ट्रिक 4 देखिए, ये भी बहुत जरूरी है। जब क्या होता है, दो संख्याओं का योग और अंतर दिया होता है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 24 है, तो बड़ी अथवा छोटी संख्या बताइए। मैं दोनों कराए दे रहा हूं, बड़ी अथवा छोटी संख्या बताइए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। बड़ी संख्या जब भी बात आएगी, पहले ट्रिक आप समझ लीजिए। जहां भी बड़ी संख्या की बात आएगी वहां पे आपको क्या करना होगा, a प्लस बी अपान 2। ए मतलब हो गया संख्याओं का योग, बी मतलब होगा संख्याओं का अंतर बटे 2। और जब छोटी संख्या की बात आएगी, तो क्या होगा, a माइनस बी अपान 2। मतलब योग में से क्या घटाएंगे, अंतर बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ से देख लीजिए बड़ी संख्या हमको निकालनी है, तो a की वैल्यू 36 धन 24 बटे 2। तो 60 को आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा। छोटी संख्या जब निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, 36 माइनस 12 बटे 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 12, 24, ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप जोड़ के देख लीजिए, नहीं 12 कहेगा, सॉरी, ये 24 है आपका। यहाँ पे छोटी संख्या 24 से अंतर जो आया है तो ये आएगा आपका 6। अब देख लीजिए 30 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36, और 30 में से 6 घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 24। मतलब जो हमने लगाया हो बिल्कुल सही है। ये सबसे शॉर्टकट ट्रिक होती है भाई आपके लिए।
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यूपी टेट हो चाहे जो करते हैं आपका क्या एसएससी में एग्जाम जो देते हैं, उस सबके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक जो चीजें मैंने आज बताई हैं वो आपको समझ में आएंगी। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।